आज मैं इन्फिनाइट डार्कनेस सीजन 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई थी। इन्फिनाइट डार्कनेस को रेजिडेंट इवल गेम से अडैप्ट की गई है और इस एनीमे को CGI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें 6 साल पहले फेनिमिनिस्तान में मैकडॉग नाम का एक सोल्जर क्रू फेनिमिनिस्तान में बचे एक दूसरे सोल्जर क्रू को रेस्क्यू करने जाता है, जिन पर कुछ लोगों का अटैक हुआ था। अब प्रेजेंट में क्लेयर NGO में एक अपाहिज बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा बोल नहीं सकता था। क्लेयर उसके ड्राइंग को देखती है जिसमें उसने ज़ॉम्बी को उतारा था। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस भी तनाव में होता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में हैकिंग के द्वारा कुछ डाटा चोरी हो गई थी। अब जेसन और सेन में इस हैकिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद होते हैं और लियोन भी व्हाइट हाउस आ रहा होता है। प्रेसिडेंट उनके साथ इसी हैकिंग पर बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ की पूरी लाइट चली जाती है, यहाँ तक कि इमरजेंसी लाइट भी नहीं जल रही थी। अब वहाँ पर टी वायरस के वजह से कुछ लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे और उन पर अटैक करते हैं। लियोन सही वक्त पर आकर पैट्रिक की जान बचा लेता है और वो लोग मिलकर व्हाइट हाउस की सारी ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। अब व्हाइट हाउस को चाइना पर शक होता है। अब प्रेसिडेंट लियोन के साथ बाकी लोगों को सबमरीन से चाइना इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। वही लियोन जेसन को एंटीवायरस लेते देखता है। फिर हमें कुछ सोल्जर को मारकर लटकाया हुआ दिखाया जाता है और उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं, पर वो सोल्जर अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तो बेसमेंट में हम वही बच्चे को देखते हैं, यानी कि ये पहले की घटना है जिसका ड्राइंग क्लेयर देख रही थी। यहाँ क्लेयर अपनी रिसर्च साल 2000 में हुई फेनिमिनिस्तान में गए सोल्जर पर करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि मैकडॉग के सारे सोल्जर ने सुसाइड कर लिए थे सिवाय जेसन के। इधर सबमरीन में लियोन बहुत से लोगों को मरे और इन्फेक्टेड हालत में देखता है, जिनके बॉडी से ज़ॉम्बी चूहे बाहर निकल रहे होते हैं। लियोन समझ जाता है कि इन चूहों को बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वो किसी तरह इन चूहों से बच कर निकलता है। यहाँ जेसन और सेन ने मिलकर बाकी लोगों को मारा था। ये लोग सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तीनों सेफ्टी ट्यूब से चाइना पहुंच जाते हैं। सबमरीन के एक्सप्लोजन की खबर व्हाइट हाउस को लगती है और ये तीनों संघाई में अपने सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंचते हैं, जहां लियोन जेसन से सच्चाई की मांग करता है। जेसन अपनी सफाई में US गवर्नमेंट को दोषी ठहराता है, क्योंकि जेसन और सेन ने सबमरीन में सारे लोगों को मार दिए थे। तो लियोन ही पर यकीन नहीं करता और उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें लियोन जेसन को गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और सेन में वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ क्लेयर अपनी रिसर्च करती हुई एक पुराने घर में पहुँच जाती है। वहाँ उसे मैकडॉग में से एक सोल्जर की लाश मिलती है, जिसका सर गोली से उड़ा दिया गया था। साथ ही उसे एक मैकडॉग क्रू की तस्वीर मिलती है। क्लेयर डेड बॉडी की खबर पुलिस को दे देती है। दूसरी तरफ सेन भागकर अपने दादाजी के पास आ जाती है, जहां लियोन भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और जेसन के मिशन के बारे में पूछता है। यहाँ हमें असली सच्चाई का पता चलता है। अभी जो हुआ है और साल 2000 में फेनिमिनिस्तान में हुआ था, उसके पीछे जनरल मिनिस्टर विल्सन का हाथ है। विल्सन ने अपने फायदे के लिए एक मेडिसिन कंपनी से मिलकर एक वायरस और उसका क्योर टेस्ट करने के लिए फेनिमिनिस्तान में वायरस फैलाया। विल्सन ने पहले एक क्रू को फेनिमिनिस्तान भेजा। जिन सोल्जर पर वायरस का टेस्ट हुआ था उन्हें एंटीवायरस भी दी गई थी, पर वहाँ के लोग उन पर हमला कर देते हैं और मैकडॉग को उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है। उन्हें सिर्फ एक सोल्जर जुनसी घायल मिलता है। वो लोग उसे एक बिल्डिंग में ले जाते हैं और वही मदद के लिए इंतजार करते हैं, पर उन्हें वापस लेने के लिए कोई मदद नहीं आती और जो सोल्जर वहाँ थे उसे वहाँ के लोग ले गए थे और उन्हें मारकर लटका दिया गया था। एंटीवायरस नहीं मिलने पर उन सोल्जर की बॉडी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो ज़ॉम्बी बाकी लोगों को मारना चालू कर देते हैं, जिसके बाद बाकी
बाकी लोग भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बी वहाँ चले आते हैं जहाँ मैकडॉग छुपे हुए थे। वो लोग ज़ॉम्बी को मारने लगे थे पर उन ज़ॉम्बी ने उस सोल्जर को काट लिया था जिससे वो भी इन्फेक्ट होने लगे थे। वही जुनसी अपनी एंटीवायरस मैकडॉग को दे देता है जिससे उनकी जान बच सकती है। वो लोग जान चुके थे कि उन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। विल्सन फिनिमिनिस्तान में बम से हमला करवाता है पर वो लोग वहाँ से पहले ही निकल जाते हैं इसलिए वो बच जाते हैं। सेन उस हमले के कुछ समय बाद मैकडॉग से मिलती है और जुनसी को इन्फेक्टेड हालत में देखती है। जुनसी सेन का भाई था। मैकडॉग सेन को सच्चाई के बारे में बताती है। यहाँ जुनसी ने मैकडॉग की जान बचाया था तो जैसा जुनसी को उनके दादाजी के पास चाइना पहुँचा देता है और उनके दादाजी जुनसी का इलाज कर रहे थे। उन लोगों के पास एक चिप थी जिसमें उस वायरस की सारी डाटा थी और ये लोग विल्सन की इस करतूत को मीडिया के सामने लाना चाहते थे। तभी बिल्डिंग गिरने लगती है हमला होने पर और देखते देखते पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है। यहाँ लियोन सेन को बचा लेता है। लियोन उस चिप को अपने पास रख लेता है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कहता है उन्हें जल्द से जल्द चाइना पर सख्त कदम उठाना चाहिए और उन्हें इस हैकिंग और सबमरीन हमले में सबूत इकट्ठा करना चाहिए। वहाँ पर क्लेयर पहुँचती है और विल्सन से मैकडॉग के बारे में बात करना चाहती है पर उसे मना कर दिया जाता है। पर उसी रात विल्सन क्लेयर को किडनैप कर अपने किसी बायो वेपन फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ वो क्लेयर के सामने एक डील रखता है कि अगर वो उनकी राज को राज रखेगा तो वो फिनिमिनिस्तान में स्कूल और हॉस्पिटल बनवा देगा या वो उसे कुछ फंड दे देगा। वहीं पर जेसन पहुंचकर एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो विल्सन को काट लेता है जिसके कारण वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। जेसन की मॉन्स्टर रूप में आते ही फैक्ट्री की सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि वायरस जेसन के शरीर के सेल से बाहर आ चुकी है जिससे फैक्ट्री अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है और एसिड से पूरी फैक्ट्री गलने लगती है। वही सेन और लियोन भी पहुंच जाते हैं। लियोन जेसन को समझाने की कोशिश करता है पर जेसन फैक्ट्री के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर जहां प्रेसिडेंट था वहां तबाही मचाकर सच्चाई बताना चाहता था कि ऐसा फिर कभी ना हो। जेसन ऊपर जाने की कोशिश करता है और उन दोनों की नहीं सुनता। लड़ाई में वो सेन को मार देता है पर लियोन किसी तरह बच जाता है। इधर लियोन क्लेयर को एसिड से बचाकर उसे फैक्ट्री में लगे बड़े मशीनों से जेसन का ध्यान भटकाने को कहता है। लियोन ने पहले ही कॉल कर विल्सन की सारी सच्चाई पैट्रिक को बता दी थी और वो प्रेसिडेंट को बता देता है। प्रेसिडेंट लियोन पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि उसने एक बार प्रेसिडेंट की बेटी की जान बचाई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना के खिलाफ बोलने वाले थे पर वो नहीं बोलते और अच्छी बातें बोलते हैं। फैक्ट्री में लियोन और जेसन के बीच लड़ाई चल रही होती है जिसमें जेसन अपनी एक हाथ खो देता है और क्लेयर भी जख्मी हो जाती है। लियोन किसी तरह जेसन को एसिड में गिरा देता है और जेसन मरते हुए कहता है तुमने सच्चाई देखी हुई है, तुम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने में मेरी मदद करो और वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में हम विल्सन को कोई एंटीवायरस लेते हुए देखते हैं और यहाँ क्लेयर ठीक होने पर लियोन से मिलती है और वो उस चिप की एक कॉपी मांगती है ताकि वो इसे न्यूज में देकर दुनिया को इसके बारे में बता सके। पर लियोन उसे वो चिप नहीं देता। वो नहीं चाहता कि लोगों में और डर फैले और वो वापस चला जाता है। तो सीजन 1 की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले स्टोरी में।